हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मधुरिमा चैनल। आज का हमारा टॉपिक है छाया उल्लास। आ गया त्योहार, पर्वों की कतार शुरू हो चुकी है। वातावरण में उत्साह घुल गया है और रौनक दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जीवन पटरी पर लौट रहा है और हम कोरोना काल के अनुभवों से सबक लेकर सच्चे अर्थों में त्योहार मनाने के लिए तैयार है। शब्दकोश पर्व शब्द के कई अर्थ बताता है। पर्व यानी धार्मिक अवसर, इस अर्थ से हम सुपरिचित है। इसी के साथ ही यह आनंद और खुशी का मौका भी होता है। पर्व का एक मतलब है संधि या जोड़ का स्थल, जैसे कि गन्ने की घाटें पर्व कहलाती है। इसी संदर्भ में हम अपने जीवन में देखें तो पर्व जोड़ने के अवसर भी है। पर्व के बहाने परिजन एक घर में जुट जाते हैं और पड़ोसी, रिश्तेदारों, सहकर्मियों से मेल मिलाप होता है। और यहाँ तक कि कुंभ जैसे पर्व पर तो सारा देश इकट्ठा होता है। बीते 1-1.5 दशक से शायद हम पर्व के इसी अर्थ को भुलाने लगे थे, लेकिन जैसा कि इतालवी कहावत है, गाय अपनी पूंछ की कीमत तब समझती है जब वह कष्ट कट जाती है। हमने भी वास्तविक मेल मिलाप की अहमियत तब समझी है जब कोरोना के चलते उससे वंचित हो गए। बीते वर्षों में बहुतों के लिए त्योहार छुट्टी मनाने और आराम करने का अवसर बनकर रह गए थे। शुभकामनाएं सिर्फ आभासी हो चली थी और संपर्क का अर्थ भी सोशल मीडिया संदेश या फोन कॉल तक सीमित रह गया था। ये सब कुछ करने की गुंजाइश तो अब भी है, फिर मन क्यों बेचैन है? मन की इसी बेचैनी में छुपा है खुशी, उल्लास और आनंद का मतलब। जैसे सखियों के बीच 2 मिनट की ही ठीठी से मिलने वाली प्रसन्नता का मुकाबला सोशल मीडिया के 2000 फॉरवर्ड जोक्स मिलकर भी नहीं कर सकते। वैसे ही भले लाख साधन सुविधाएं जुटा ली जाए, जीवन में असली आनंद पारिवारिकता और सामाजिक का निर्वाह किए बगैर नहीं भर सकता। कोरोना से जुड़ी मजबूरियों के इस दौर में हम यह बात समझने लगे हैं, समझदारी की जरूरत है। जीवन की दौड़ में इंसान अन्य जीव जंतुओं से आगे निकल गया क्योंकि उसके पास समझदारी और संयम है। वह विपरीत परिस्थितियों में जूझ सकता है, बदलने लायक चीजों को बदल सकता है। जो चीजें बदली नहीं जा सकती उसके अनुसार खुद को बदल लेना है। कोरोना ने बेशक लाख नुकसान किए हो, परंतु इंसानी की इसी समझदारी के सामने वह लगातार हार रहा है। हम कोरोना की दवा और टीका बना रहे हैं और उससे बचने के उपाय भी कर रहे हैं। दहशत छोड़कर अब हमने सावधानियों के साथ जीवन को पटरी पर लौटाना शुरू कर दिया है। इसी के साथ अब भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े उत्सवों का दौर शुरू हो चुका है। नवरात्र, दशहरा, करवा चौथ, दीपावली, छोटी दीपावली और इसके बाद ढेर सारे स्थानीय पर्व आएंगे। सरकार की तरफ से बंदिशें कम या खत्म हो गई हैं, किंतु संक्रमण का जितना खतरा मार्च अप्रैल महीने में था, फिलहाल उससे कई गुना अधिक है। दूसरी तरह 7-8 महीनों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते करते मन अब उकताने लगा है। बंदिशें घट रही है तो आत्म अनुशासन बेमानी करने लगा है। ऐसे समय में हमें उसी समझदारी की जरूरत सबसे ज्यादा है जिसने अतीत में बड़ी से बड़ी चुनौतियों को मात दी है। पर्वों का असली अर्थ पर्वों का उत्साह है और रोग का खतरा भी है। विशेषज्ञ भी इस बारे में चेतावनी दे रहे हैं। इसे देखते हुए समझदारी, उत्साह को कायम रखते हुए सावधानियां बरतने में ही है। इसमें कोरोना काल में मिली सीख सहायक सिद्ध होगी, जिससे पर्व, उत्सव, त्योहार का वास्तविक अर्थ समझाया है। घर पर रहते हुए हमने आत्मीयता, सामंजस्य, सहयोग और सामूहिकता
का महत्व जाना है। यह बखूबी समझ आ गया है कि त्योहार का मतलब है अपनों का साथ, मिलजुल तैयारी करना, जिसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग का योगदान रहे। इस पहलू पर गौर करें तो वर्तमान दौर में भी खींच नहीं होगी, बल्कि खुशी और सुकून का एहसास होगा। रचनात्मक से बढ़ाएं खुशियाँ। बहुत से लोग प्रत्यक्ष मेल मिलाप से दूर रहना ही उचित समझ रहे हैं। ऐसे माहौल में किसी के घर आपका पर्व मिलन के लिए पहुंचना उसे खुशी के बजाय तनाव भी दे सकता है। अतः सामाजिकता के लिए रचनात्मक तरीकों के बारे में भी सोचें। आप वीडियो कॉल, सोशल मीडिया और फोन के जरिए खरीदारी और तैयारी समेत हर रस्मों रिवाजों में परिजनों और प्रियजनों को साथ ले सकते हैं। पहले आस पड़ोस में त्योहार का प्रसाद और व्यंजन प्लेट में सजाकर परस्पर बांटे जाते थे। उसी तर्ज पर सुरक्षित ढंग से पैक की गई मिठाइयों का आदान प्रदान हो सकता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो मधुरिमा पेपर।